कल्पना कीजिए, आप एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े हैं। आपने सोचा था आज चांदी खरीदेंगे, लेकिन जैसे ही दुकानदार कीमत बताता है, आप चौंक जाते हैं। आपके मन में सवाल आता है, इतनी महंगी चांदी, क्या पूरी दुनिया में यही हाल है? और फिर एक और सवाल, कहीं इसके पीछे चीन तो नहीं? आज की कहानी इसी सवाल की है। कुछ साल पहले तक चांदी को लोग सिर्फ गहनों या सिक्कों तक ही सीमित मानते थे, लेकिन आज चांदी मोबाइल फोन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाईटेक मशीनों का अहम हिस्सा बन चुकी है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दुनिया भर में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से उसकी सप्लाई नहीं बढ़ पा रही। क्यों? क्योंकि चांदी ज्यादातर अलग से नहीं निकाली जाती, बल्कि तांबा, जिंक और सीसा जैसी धातुओं के साथ निकलती है। जब उन धातुओं की माइनिंग कम होती है, तो चांदी की सप्लाई भी कम हो जाती है। और जब मांग ज्यादा, सप्लाई कम, तो कीमतें बढ़ना तय है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, चीन की एंट्री। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इन सब में भारी मात्रा में चांदी इस्तेमाल होती है। इसलिए चीन की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बड़ी है। जब चीन जैसे देश ज्यादा चांदी खरीदते हैं, तो ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसे मैनिपुलेशन कहा जा सकता है? सच ये है, आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि चीन चांदी की कीमतें चोरी छिपे कंट्रोल या मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि चीन की नीतियां, उसका स्टॉक करना और उसकी बड़ी मांग दुनिया की कीमतों को प्रभावित करती हैं। लेकिन यह वही है जैसे अगर कोई बहुत बड़ा ग्राहक बाजार में आए, तो दुकानदार कीमत बदल देता है। इसे धोखा नहीं, इसे बाजार की ताकत कहते हैं। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, निवेशकों की सोच। जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है, ब्याज दरें बदलती हैं या डॉलर कमजोर होता है, तो लोग सोने चांदी जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ भागते हैं। इससे चांदी सिर्फ धातु नहीं रहती, वो निवेश बन जाती है। और यही वजह है कि आज चांदी की कीमतें दुनिया भर में ऊपर जा रही हैं। तो सच क्या है? चांदी की कीमतें चीन की वजह से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मांग और सप्लाई की वजह से बढ़ रही हैं। चीन एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अकेला खिलाड़ी नहीं। ये कोई साजिश नहीं, ये है ग्लोबल मार्केट की कहानी। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंस और सच्ची मार्केट कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके पैसों से जुड़ी हो।